अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ईद मुबारक आप सबको। आज ईद का दूसरा दिन है। कल बड़े प्यारे बादल आए हुए थे, मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आज ज़रा धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम फिर भी ठंडा ही है। तो आज हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं, मेरी नंद आ रही हैं, तो उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। मैं आपके साथ सारी रूटीन शेयर करूँगी आज की भी। तो यहाँ पे मैंने मटन लिया हुआ है, आलू गोश्त बनाने का सोच रही हूँ। तो ये फ्रीज़ हुआ था, तो अभी जो है इसको डीप फ्रोज़ करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ हद तक हो भी गया होगा। ये मैंने प्याज लिया था, काट के इसको ग्राइंड करना है। तो इसके अलावा मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा ड्रेस है जो आज मैंने पहनना है। ये देखें, दुपट्टे पे ये वाली पीको करवाई है, आजकल बड़ी ट्रेंड में है ये भी। दर्जन ने मेरा सूट ख़राब कर दिया है, जिस चीज़ का मुझे इंतहा का गुस्सा है इस वक्त। ये देखें ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसको, ये आगे वाला ऊंचा है, पीछे वाला नीचे है, जबकि इधर से ठीक है, आगे जाते जाते किया हुआ। और ये भी यहाँ पे ये देखें, आगे वाला चौक बाहर है, पीछे वाला अंदर है, और ये गुलाई में है। खाना ख़राब करना था वो उसने कर दिया। बाकी भी मैं रेडी होने लगी हूँ, फिर उसके बाद किचन में जाके जो है खाना शाना बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आलू गोश्त के लिए मटन जो है उसको हमने भूनने के लिए रख दिया है। मैं प्रेफर करती हूँ कि उसको प्रेशर कुकर में ना ही बनाऊँ। जो स्टीम में चीज़ बन जाती है तो उसका टेस्ट ज़्यादा होता है। सिर्फ सिंपल सा जो है प्याज ब्राउन किया करके उसमें मटन डाल दिया, अदरक लहसुन प्याज और सब्ज़ मिर्चों का जो है वो पेस्ट बना के वो डाला है। ऊपर से मसाले डाले हैं, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दिया। आग देख लें, नॉर्मल सी आग है, तेज़ भी नहीं है हल्की भी नहीं है करके तो रख दिया। ये दम पे ही बनेगा जितनी भी देर बनेगा। जब बनता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तैयार हो गया। आलू भी जो है वो गल गए हैं, ये देखें गल गए हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम जो है ना गरम मसाला और सारी चीज़ें डाल देंगे। ये देखें, गरम मसाला, कुछ फ्रेश धनिया डाल देंगे। ये देखें, और ना एक जो है ये ना मेरे पास धनिया और मेथी, इसको ड्राई कर लिया था और इसको मैं ना सेव कर लेती हूँ। उससे ये होता है जब धनिया ना आप ये डालें, इसकी एक स्मेल बहुत अच्छी होती है, टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है इससे। और जो है ना जैसे हम मेथी डालते हैं, कसूरी मेथी, वो वाला टच भी आ जाता है और सालन बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है इससे। ये एक टिप है, इसको आप टिप समझ के यूज़ करके देखिएगा, और पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इससे इस वक्त मुझे आ रही है ना खुशबू, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इससे। ले जी, ये सालन हमारा रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी है। क्या कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? टू भाई का कब आएंगे? ये अहमद साहब ने अपनी फूफो के लिए पानी डाल के रखा है ताकि फूफो आए तो आते उनको पानी दें। फूफो को बोतल देंगे, पानी नहीं। ओके हाँ ओके। आओ काका को देखें ज़रा। फातिमा साहिबा, परेशान तरीन काका। ध्यान से, ज़्यादा ज़ोर से ना देना, गिर जाएगी। घुमाओ नहीं बेटा, घुमाओ नहीं। ये हमारी हूर फातिमा बेहोश होके सोई हुई है। बिस्मिल्लाह, सर लग गया ना, इसीलिए मना कर रही थी ना करो। कोई बात नहीं। खाना बन के रेडी हो चुका था। यहाँ पे अहमद साहब बहुत ज़्यादा डेस्परेटली अपनी फूफो का वेट कर रहे थे, तो मैं भी बच्चों को सेटमेंट कर रही थी क्योंकि गेस्ट बस पहुँचने ही वाले थे। ईद का दूसरा दिन है और बिल्कुल सन्नाटा है। लोग दरअसल ना आज के दिन एक दूसरे के घर जाने को ही प्रेफर करते हैं। हम गेस्ट आ चुके थे,
इस वक्त जो है ऑलमोस्ट 3 बज रहे थे, खाना रेडी था। कब्रिस्तान जाना था। मेरी नन जो हैं वो आउट ऑफ उकाड़ा रहती हैं, तो वो जब भी आती है ख़ास तौर पे ईद पे तो वो कब्रिस्तान ज़रूर जाती हैं। तो हमने डिसाइड किया कि पहले कब्रिस्तान से हो आए। मैं कब्रिस्तान जाती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी आ जाओ साथ, और मेरा बेटा भी ज़िद कर रहा था कि उसने अपनी दादों के पास जाना है, तो हम फिर कब्रिस्तान चले गए। तो हम लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं मेरी सास की कब्र फातिहा पढ़ने के लिए। फर्स्ट डे जा नहीं सके थे, तो अब जा रहे हैं। हम लोग कब्रिस्तान पहुंच गए, हम फातिहा पढ़ेंगे। कब्रिस्तान एक वाहिद ऐसी जगह है कि इंसान के दिल की जो फीलिंग्स होती हैं, इंसान उसको उस तरह से महसूस करता है। जब इंसान बड़ा खुश होता है, मुतमईन होता है, तो कब्रिस्तान के पास से गुज़रे भी तो उसको वो फीलिंग्स नहीं होती, वो बस इग्नोर करके गुज़र जाता है। लेकिन अगर इंसान दुखी हो, परेशान हो, तो इसको ये कब्रिस्तान भी बहुत सुकून की जगह महसूस होता है। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी का कौल है, वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और ख़ामोशी से बैठ और इन बोलने वालों की खामोशी को सुन कि कभी ये लोग कितना बोलते होंगे। हर तरह के लोग दफन हैं, ये तो अल्लाह जानता है कि वो उनके अमाल क्या थे, वो क्या करते थे। लेकिन अब देखें कि कोई कुछ नहीं कर सकता। इंसान दुनिया में बहुत कुछ करता है, अच्छा बुरा हर तरह का, लेकिन यहाँ आके बेबस हो जाता है। इसलिए हर इंसान को याद रखना चाहिए कि उसने एक ना एक दिन मरना है। ये ज़िंदगी का एक सच है जिससे उसको होकर गुज़रना ही पड़ेगा। हर इंसान को, कोई भी मौत से बच नहीं सकता। मेरे बेटे को पहली बार ये इंकिशाफ़ हुआ था कि मौत क्या है। उसको नहीं पता था कि मरते हैं क्या है। उसको जब से बताया था कि उसकी दादो फ़ौत हो गई हैं, वो बहुत अफसरदा रहने लगा था और ज़िद करता था कि मैंने मिलने जाना। ये उसको दूसरी बार कब्रिस्तान पे लेके आए हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं अपनी वालदा के इकलौते बेटे हैं। उनकी भी अटैचमेंट अपनी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा थी। वो अपने बेटे को लेके आए हैं। मेरा बेटा बार बार उनकी कब्र को चूम रहा था। मुझे बहुत अफसोस था इस बात का कि वो अपनी होश में अपनी दादों को नहीं देख सका। हयात थी, लेकिन वो बहुत छोटा था तब, और मैं यासीन पढ़ के उनके साले सवाब के लिए दुआ कर। हमारे मोहल्ले में अभी भी पुराना सिस्टम है। जैसे पहले बंदरों वाले आते थे, ये यहाँ जहाँ रश आपको दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा, यहाँ वो आया हुआ है। बच्चे गए थे उसको देखने के लिए। लें जी, तो ये बंदर साहब जो हैं कोई करतब करके दिखा रहे हैं। आई डोंट नो दरख्त पे चढ़कर कौन सा करतब होता है, लेकिन ये कर रहे हैं। मैं आपको एक साफ़ बात बताऊं कि मैंने कभी भी अपने बचपन में ये चीज़ें नहीं देखी। सुना ज़रूर था, देखी नहीं थी। हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा था। इस वजह से हम जो हैं इन चीज़ों से दूर ही थे। सुना था कि रीछ का जो है वो तमाशा वो दिखाने के लिए आते हैं, लेकिन टीवी वगैरह पे देखा था, इससे आगे हमने नहीं देखा था। मेरे बच्चे भी ये फ़र्स्ट टाइम देख रहे थे, इसलिए आप एक्साइटमेंट उनकी देख सकते हैं, वो किस तरह उछल रहे हैं। हमने भी कभी उनको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई, कहीं लेके नहीं गए इस तरह से ना। तो ये मोहल्ले में आया था, तो वो मेरी नंद के बेटे आए हुए थे, तो वो कहते आओ बच्चों हम तुम लोगों को दिखा के लाते हैं। मुझे डर था, मुझे पता नहीं था कि ये इतने करीब जो हैं वो बंदर के होंगे। मैंने ये वीडियो बाद में देखी थी। तो जानवर जानवर होता है, एहतियात ज़रूरी होती है। बच्चे ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। घर आके हमें बोल रहे थे मामू पापा हमने ये देखा है, हमने भी सुना। हमने कहा चलो अच्छी बात है, बच्चों को ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस करने चाहिए। ये आप देख सकते हैं
ये जो गेम कर रहे हैं इसमें बंदर जिस तरह से इसके ऊपर बैठा हुआ है, जानवर जानवर ही होता है, आप उसकी फ़ितरत को नहीं बदल सकते। उसकी फ़ितरत में शामिल है हमला करना। और आप देख रहे होंगे कि कई बार ऐसा हुआ है कि उसने अटैक करने की कोशिश की है बच्चों पे। तो इस वजह से जो है आपको अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचा के रखना चाहिए। एहतियात अच्छी होती है, क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा हम लोग मरी गए हुए थे, हमारी नई नई शादी हुई थी, तो वहाँ पे बंदर थे बहुत ज़्यादा, नथिया गली वाली साइड पे। तो वहाँ एक बंदर फ़ीमेल थी, वो अपना बेबी लेके बैठी हुई थी। मुझे वो अच्छा लगा, मैंने उसको हाथ लगाया, उसने इतनी ज़ोर से मेरे हाथ पे हाथ मारा, मुझे आज तक वो फीलिंग याद है। उसका हाथ कितना सख्त और हार्ड किस्म का था, उसका टेक्सचर। मैं तो तब से बहुत डरी हुई हूँ बंदरों से, तो इसलिए मुझे तो बहुत डर लगता है भाई। एहतियात ज़रूरी होती है। अभी कि मैं सिर्फ उसको प्यार कर रही थी हल्का सा, ये देखे उससे फिर अटैक किया और सब लोग पीछे हुए हैं, तो एहतियात अच्छी होती है। लें जी, अपने व्लॉग का यहीं पे जो है इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये व्लॉग। रात इसके बाद जो है खाना शाना खा के हम लोग कुछ देर बातें करने लगे, चाय पी। रात भी हमारी बातों में ही गुजरी, क्योंकि आपको पता है जब दो औरतें बैठ जाएं तो फिर उनकी बातें ख़त्म नहीं होती, वो फिर एंडलेस टॉक होती है जो चलती जाती है। रात के 12 बज गए थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा भाई सो जाओ, अब सुबह वो यहीं पे ही हैं, बाकी बातें सुबह कर लेना। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊँ, हमें सोते सोते फ़जर हो गई थी। मैं फ़जर पढ़ के सफाई करके उसके बाद लेटी थी, और घंटे बाद मुझे फ़ातिमा ने फिर उठा दिया था। अहमद को बुखार हो गया था। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।